Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। दुबई एयर शो चल रहा है और तेजस ने आसमान को छूकर दुबई एयर शो जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया। मेरे हिसाब से तो तेजस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेन्स, नेचुरली स्टेल्थ, स्मॉल, 6 to 8 टन का उसका कैरिंग कैपेसिटी है, रेंज उसका 600 किलोमीटर है, विच कैन बी एक्सटेंडेड विद द एयर टैंक रिफ्यूलर्स। तो बेस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। अगर आप लोगों को याद होगा कि कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, वे इंजन फेलियर हुआ था, इंजन शटडाउन हुआ था तेजस का। तेजस स्टेबिलिटी के साथ उड़ता हुआ, पायलट ने इजेक्ट कर लिया अपने आप को और वो लैंड कर गया। दैट्स द स्टेबिलिटी ऑफ दैट प्लेन। तो इट्स ए फैंटास्टिक प्लेन ओवरऑल। SU-57 एक दूसरा प्लेन है जो दुबई एयर शो में छाया और उसके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर आया है, कहाँ से आया किसी को डिस्क्लोज नहीं किया गया है, प्लस वहाँ पे इंडिया को फुल टेक ट्रांसफर का ऑफर दिया गया है। भारत का जो AMCA है वो तेजस के जैसा ही, बट तेजस थोड़ा बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है, 5th जनरेशन फाइटर है, प्लस उसका जो एवियोनिक्स है और वेपन्स है और उसका प्रिसीशन स्ट्राइक केबिलिटी बहुत ही ज़्यादा केपेबल है। मेरे हिसाब से वो दुनिया का बेस्ट 5th और 6th जनरेशन फाइटर बनने वाला है मेरे हिसाब से। और राजनाथ सिंह ने डिक्लेयर भी किया है 1 साल में इंजन आ जाएंगे, भारतीय इंजन आ जाएंगे। तो आई थिंक इट्स ए फैंटास्टिक प्लेन। तो भारत हमारे शो पे बताया भी था अगुस्तीन जी ने कि इट विल बी द, भारत फोकस करेगा एमका के ऊपर शायद शॉर्ट टर्म में, जो कि SU-57 एक ट्रक के जैसा है, 5th जनरेशन फाइटर है, एक्सेसिव पेलोड कैपेसिटी है, वेपन्स पेलोड भी उसका दिखाया गया था और इट इज़ अ वेरी फाइन प्लेन ऑन द 5th जनरेशन साइड। लेकिन जो अब आपका खुद का प्लेटफॉर्म होता है तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, आप अपने वेपन्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे तेजस में भारत ने किया। कोई किसी भी तरह का चीज़ आप डाल सकते हैं, जैसे भारत ने सुखोई MKI में किया। तो और सुखोई MKI जो भारत का है वो टोटली डिफरेंट प्लेन है एज कम्पेयर टू SU-30 जो रशियंस का है, SU-34, SU-35 रशियंस का है। उसका कैपेसिटी इंजन के अलावा SU-35S के जैसा है ऑलमोस्ट। और तो भारत का जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है उसने सुखोई MKI को बना दिया जो आज वो है। लेकिन तेजस और एमका भारत के खुद के प्लेटफॉर्म्स हैं। अभी तेजस का एक्सपोर्ट में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज उसके अंदर अमेरिकन इंजन्स हैं, तो इसको रिप्लेस करने के लिए कावेरी GTRE टेस्ट किया ही जा रहा है और फिर बाकी इंजन्स का कैपेसिटी देखी चेक करी जा रही है टू इंश्योर कि तेजस जो है बिकम्स एन एक्सपोर्ट वेरिएंट। लेकिन जब तक अमेरिकन इंजन्स रहेंगे तब तक नहीं बन सकता, इसलिए एमका में भारत अपने खुद के इंजन्स बना रहा है विद साफरान, और हो सकता है कि वही इंजन्स MK2 और तेजस MK1A के लिए भी बनाए जाएं, उनके वेरिएंट्स, ताकि उसके अंदर सेम पावर दिखे जो अभी जो 404 और 414 इंजन से आती है। बट ओवरऑल भारत तो अपने ही प्लेटफॉर्म से फोकस करेगा एंड हु नोज कि कुछ सालों में एमका विल बिकम द बेस्ट सेलिंग एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड। जिस तरह ब्राह्मोस इज बिकमिंग द बेस्ट प्लेटफॉर्म, पिनाका और भारत के जो टैंक्स हैं आर बिकमिंग वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, उस तरह हो सकता है ये भी हो जाए, एमका भी हो जाए और तेजस भी हो जाए विद इंडियन इंजन्स। लेकिन अभी उसका पॉसिबिलिटी इतना दिखता नहीं है। लेकिन भारतीय सूर्य किरण टीम और अमीराती जो एयरफोर्स का टीम है, दोनों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। एक नया प्लेन भी लॉन्च हुआ वहाँ पे T7 BAE के द्वारा, जो कि ब्रिटेन को ही बेचना चाहता है, ब्रिटिश एयरफोर्स को बेचना चाहता है, रॉयल एयरफोर्स को, और अमेरिकन एयरफोर्स को बेचना चाहते हैं वो T7। अमेरिका के पास उनके खुद के प्लेन्स भी हैं। बट पूरे शो में तेजस ने अपना धमाका दिखाया। द फ्रेम, द एवियोनिक्स एंड द कैपेसिटी ऑफ द प्लेन इज माइंड ब्लोइंग। अभी बीच में वहाँ पे पाकिस्तानी और चाइनीज JF-17 भी था वहाँ पे, चाइनीज पाकिस्तानी, वो तो मेटल क्लंकर है। आई डोंट थिंक सो उसका सर्वाइवेबिलिटी ज़्यादा है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में। अगर होता तो चाइनीज पाकिस्तानी उसको यूज़ करते हैं, नहीं कर रहा उन्होंने कोई यूज़। उसके एक्सपोर्ट क्लाइंट्स भी हैं बिकॉज ऑफ चाइनीज, जहाँ पे लोग चाइनीज डायरेक्टली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे JF-17 को पेश किया जाता है। एंड ऑल्सो चाइनीज हैव ऑल्सो शोन द वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग प्लेन्स, तो विच इज़ ऑल्सो वेरी रिमार्केबल, जैसे कि V-22 ऑस्प्रे होता है उस तरह का।
आपको देखना पड़ेगा कि दुबई एयर शो इज़ द प्रीमियर एयर शो फॉर द कंज्यूमर्स, और जहाँ पे मिडिल ईस्टर्न के सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, बायर्स हैं, वहाँ पे आते हैं। और अभी डील भी साइन कर ली है F-35 की ट्रम्प ने विद सऊदीज़। ऑब्वियसली उसको कौन उड़ाएगा किसी को मालूम नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तानियों को उड़ाने दिया जाएगा, बट पाकिस्तानी जनरली ट्रेन करते हैं सऊदी एयरफोर्स के लोगों को प्लेन्स उड़ाने के लिए, इंक्लूडिंग यूएई के प्लेन्स। जो एयरफोर्स है उसको पाकिस्तानी ट्रेनर्स ट्रेन करते हैं। तो पाकिस्तानी ट्रेनर्स हैव एक्सेस टू F-35, रफाल, ऑल दीज फाइटर्स। उनको एक्सेस रहता है, दे नो हाउ दे ऑपरेट, ये उनको एक्सेस रहता है इन सब जगहों पे। बट ऑब्वियसली टैक्टिक्स सब एयरफोर्सेस की अलग होती हैं, एंड ट्रेनिंग और अवेलेबिलिटी भी अलग होती है। अभी एक बड़ा खुलासा हुआ है, वो आज ही आया न्यूज़ में, कि चाइनीज़ ने जो राफेल गिरने का जो कॉन्स्पिरेसी है, इमेजेस है, वो चाइनीज़ ने बनाई थी, जिसको पाकिस्तानी हैंडलर्स के थ्रू चाइना ने फैलाया था। तो दिस इज़ अगेन ए वॉर टाइम, अभी वॉर टाइम मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन एक तरीके से एडिंग पाकिस्तान चाइना ने किया। I think this will go against Chinese in a big way in terms of building confidence with India, because they are working with the Pakistanis on against India. तो वो एक्सपोज हो गया है। एंड प्लस अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट तो आपको मालूम ही है विद पाकिस्तान, तो बहुत ही पुराना है, अभी का नहीं है। दैट इज ऑल्सो एक्सपोज नाउ सिग्निफिकेंटली। तो दोनों का जो एक्सपोज हुआ है, दोनों एनिमीज का भारत के अगेंस्ट एक्सपोज हुआ है। ओवरऑल अगर आप देखते हैं कि ये जो पूरा जो दुबई एयर शो है, इट वाज डोमिनेटेड बाय इंडियन प्रेजेंस, both in terms of logistics plus also in terms of technologies। जो भारत की जो ऐसा रडार कैपेसिटी है, उसके बहुत सारे बायर्स भारत को मिलने वाले हैं। बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया था कि रडार सेंसिंग, रडार्स में और इलेक्ट्रॉनिक्स का, टेलीकम्युनिकेशंस में भारत का बराबरी कोई किसी देश का नहीं है। इंडियन इंजीनियर्स, इंडियन टेक्नोलॉजीज आर इवन मोर एडवांस देन द वेस्टर्न वंस। और इस बात को आपको विश्वास होना चाहिए, भारतीय वायुसेना को विश्वास है, लेकिन बाकियों को विश्वास होना चाहिए। देयर इट्स द मोस्ट एडवांस्ड। इवन तो भारत का उत्तम ऐसा रडार है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रडार्स, इवन बेटर देन ALTA जो एल्बिट इंडस्ट्रीज बनाती हैं इजराइल की। और मतलब मेरा डायरेक्ट एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मैंने इनका सॉफ्टवेयर का जो बार्स होते हैं ऐसा डार्स में, जिनको एक टेक्निकल टर्म होती है, जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा डेंसिटी होता रिकग्निशन होता है। तो भारतीय रडार्स कैन ट्रैक अप टू 400 किलोमीटर्स, अप टू 120 टारगेट साइमल्टेनियसली, विच इज़ अ रिकॉर्ड फॉर द वर्ल्ड। और ये तो डिस्क्लोज कैपेसिटी है। अनडिस्क्लोज कैपेसिटी में और स्पेशल अरेंजमेंट में, स्पेशल मीन स्पेस के साथ, this capacity can become in pinpointing accurately any target। उसका आपने एक आउटकम देखा था रिसेंट सिंदूर में, मई में। अभी उसके आपको और भी दिखाई देंगे कि बोले कि 10 by 10 इंच का भी इंडिया टारगेट कर सकता है, इतना कैपेसिटी, फ्रॉम 200 किलोमीटर्स टू 400 किलोमीटर्स रेंज। सो लुक फॉर मोर ऑफ दीज थिंग्स। और ये फैंटास्टिक टाइम है आप लोगों का, यूथ का, जो इंजीनियरिंग में बिलीव करते हैं। जॉइन द ITIs, टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के, एंड गेट हैंड्स ऑन विद दीज टेक्नोलॉजीज। क्योंकि मैंने आपको कल भी वीडियो बताया था कि कलयुग का समय है। टेक्नोलॉजी महाभारत में भी बहुत यूज़ हुई, द्वापर युग में भी, और टेक्नोलॉजी का यूज़ हमेशा होता है युद्ध के लिए, और बिना युद्ध के सनातन धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर आप लोग जुड़ के, लोकली जो भी ITI के पास में आप लोग जुड़ सकते हैं, एंड गेट योर हैंड्स डर्टी। और जो अमेरिका में है वो भी कम्युनिटी कॉलेजेस के साथ जुड़कर दे कैन गेन सम स्किल्स टू हेल्प लोकली, जो भी आप कर सकते हैं। बिकॉज दैट्स द एज नाउ। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ का तो अभी काम बैकवर्ड हो चुके हैं, बिकॉज जो पर्पज़ उनका था वो हैज़ बीन हाईजैक्ड। आज के लिए इतना ही। सो
We'll see you in another show. Do become our member, do join our Gurukul and learn from Dharmic perspective. Namaste and Jai Jagannath.